छोटी माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो ना। समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। हमसे खुल के बताओ, क्या बात है। छोटी माँ, वो मौसी जी, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है अक्षर। छोटी माँ, आपको बुरा लगा क्या? सॉरी छोटी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप एक बार मेरी बात सुनिए। मैं जो कह रही हूँ वो भी सही है। उनके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत है। मैं खुद हैरान हूँ अक्षरा, कोई अपने ही लोगों के साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। वो मेरी माँ सी है, उन्हें इस बात का बिल्कुल लिहाज नहीं। उनकी वजह से सबको तकलीफ है घर में, तुम्हें है, नैतिक को है, नक्श को है, यहाँ तक कि गिरिजा महाराज जी को भी है। पर हमारे संस्कार ही ऐसे है ना कि बड़े कितनी भी बड़ी गलती कर ले, हम उन्हें कुछ नहीं कह पाते। बड़ों को तो क्या, हम तो बच्चों को भी कुछ नहीं कह पाते हैं। छोटी माँ, आप पारस को ही देख लीजिए, उसने जो मुस्कान के लैपटॉप पे किया वो। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो अक्षरा? जी छोटी माँ, वो सब पारस ने ही मुस्कान के लैपटॉप पे पोस्ट किया था। हाँ, और एक और बात, वो मौसी जी ने भी हमसे झूठ बोला था। उनकी ट्रेन की टिकट कंफर्म थी। हाँ, अभी कुछ देर पहले यहाँ एक टैक्सी वाला आया था, वो बता रहा था कि मौसी जी ने उसे पैसे भी दिए थे वापसी के, उसी ने उनको यहाँ पर छोड़ा था। मैं क्या कहूँ अक्षरा, मैं बस बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, पर उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की है। मैं जानती हूँ छोटी माँ, मैंने सुना था। ये वो बहुत गलत कर रही है अक्षरा, मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। छोटी माँ, आप पहले एक बार अच्छे ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, ऐसे गुस्से में उनसे बात मत कीजिए। तुम ठीक कह रही हो, शायद गुस्सा उनका सही इलाज नहीं है। मैं उनसे उसी भाषा में बात करूंगी जिस भाषा में वो हमसे बात करती है। ओफो, ये कड़ा पहनकर काम करना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए उतार देती हूँ, बाद में पहन लूंगी। नहीं, दादी ने इतने प्यार से दिया है, उन्होंने देख लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे नानी, आप एक बार बोलकर तो देखिए, एकदम से टिकट करवा दूंगा आपकी। वो रेलवेज में फ्रेंड है मेरा। अरे ना रे छोरा, क्या एहसान लेना किसी से, हो जाएगी आज नहीं तो कल। और फिर हम कौन सा सड़क पे बैठे हैं, अपना घर है हमारा। अच्छा तो एहसान मत लीजिए, मैं तत्काल में करवा देता हूँ। ना छोरा, नाती के पैसे से टिकट लूंगी, मर के नर्क ना जाना मुझे। नानी ये क्या नाती पोता, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। अच्छा, बेटा बोलता है और माँ को दूर भेज रहा है। टुक्कू, छोटी माँ, ये क्या खुसर पुसर चल रही है आप दोनों में? छोटी माँ। अक्षरा चुप रहो, कुछ मत कहो। हाँ मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। सुनो सुनो सुनो। हाँ बेटा सुनाओ, आज क्या है सुनाने के लिए? एक गेम है, वो हम सब लोग खेलेंगे। मैंने आयुष की बर्थडे पार्टी में खेला था, ये गेम बहुत अच्छा है। गेम? हाँ, मैंने सोचा चाय तो हम रोज ही पीते हैं ना, तो आज उसे कुछ स्पेशल बनाया जाए। रूल नंबर 1, सब लोग खेलेंगे। रूल नंबर 2, जो सबसे पहले बोलेगा प्राइज उसी को ही मिलेगा। हाँ। लेकिन गेम क्या है? बहुत सिंपल है, हम किसी भी चीज का नाम बोलेंगे और जो सबसे पहले वो हमें ढूंढ कर देगा उसे ही हम प्राइज देंगे। नोट मेरे पास। अरे वाह, ये तो अब मैं पूछती हूँ, रुको। सोने की अंगूठी मेरे पास है। अरे वाह। बालों में डाई? नहीं, हाँ। दे दो उन्हीं को। घड़ी? हाँ घड़ी घड़ी।
रेलवे टिकट। हाँ मेरे पास है। ये तो रेलवे टिकट है जो कंफर्म थी, तो किसी ने कैंसिल करवा दी है ना मौसी? क्या बात है, अब कुछ नहीं कहना आपको? कोई झूठ, कोई बहाना, अपनी इस गलती पे पर्दा डालने के लिए कुछ भी? आज तक वही तो करती आई है ना, कभी इस बात पे पर्दा डाला, कभी उस बात पे पर्दा डाला, हर बार झूठ बोलती आई है, बहाने बनाते आई है। मुझे बहुत धक्का लगा मौसी, पर मुझे मेरे परिवार ने संभाला, उसी परिवार ने जिसके खिलाफ आप मुझे भड़का रही थी। पर अफसोस, आपके सारे झूठों की पोल एक साथ खुल गई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मौसी, आपको यहाँ रहना ही था तो हक से रहती। इस तरह ये कैंसिल टिकट करवा के ये बहाना बनाने की क्या जरूरत थी आपको? आपको डर लग रहा था ना कि हम आपको जाने के लिए कहेंगे? मैं तो बहुत पहले कहने वाली थी मौसी, पर मुझे मेरे परिवार ने रोका। आपने इनसे इतने झूठ बोले, फिर भी इन्होंने आपको मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया जो एक अतिथि को मिलना चाहिए। और आपने क्या दिया? आपने उनका इतना फायदा उठाया कि उसकी कोई हद ही नहीं। उनको हर वक्त नीचा दिखाया आपने। और ये आपका लाडला पारस, इसने नक्श के साथ बहुत बदतमीजियां की, उसकी झूठी शिकायतें लगाई, यहाँ तक कि उसके साथ हाथापाई की। और तो और मुस्कान के लैपटॉप से उसकी दोस्त को उटपटांग बातें इसी ने लिखी। हाँ मौसी जी, ये सच है और इसका हमारे पास सबूत भी है पारस, इसलिए झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं। मौसी, अब आपके पास टिकट हो या ना, बेहतर होगा आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। ये क्या कह रही है देवयानी? ये मेहमान है और हमारे यहाँ मेहमान को भगवान के स्वरूप माने जाते। भगवान नहीं है भाभी माँ, भगवान इस तरह झूठ नहीं बोलते, इस तरह किसी का अहित नहीं चाहते। इन्होंने ना ही मेरे परिवार का फायदा उठाया है, पर ये पूरी कोशिश की है कि इनका नुकसान कैसे हो। मौसी जी, आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों में नुकसान पहुंचाने की जो आपने कोशिश की है ना, उस इंसान को हमें सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऐसा दोबारा कभी ना करे। सॉरी पार्टनर। अब तक मुझसे नाराज नहीं होना मुस्कान दीदी। नहीं पार्टनर, लेकिन अब चाहो तो आप मुझसे नाराज हो सकते हो। आपके फ्रेंड्स मान गए? डोंट वरी मुस्कान दीदी, मैं उन्हें बता दूंगा कि वो सब आपने नहीं लिखा था। थैंक यू पार्टनर, लेकिन अगर कोई नहीं भी माने ना, तो भी मेरा ये लिटिल फ्रेंड तो है ना। छोटी माँ, वो लोग जा रहे हैं। अच्छा है, एक बार मिल तो लीजिए। अक्षरा प्लीज दोबारा ये बात मत कहना। और ये रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान। पारस, गुड़िया, ये तुम दोनों के लिए। मौसी जी, आप तो रिश्ते में बड़ी हैं, आपको क्या दूं? आपके लिए जितना दूं कम है, लेकिन फिर भी हम सबकी तरफ से एक छोटी सी भेंट। आंटी, ये तो वही गेम है ना जो नक्श का? हाँ, ये वही गेम है। आपको पसंद था ना? शोभा भाभी, ये आपके लिए। सदा खुश रहो और ऐसी ही रहो जैसी अच्छी हो, और हो सके तो हम सबको माफ कर देना। मौसी जी, कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ों का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि माफी मांगने के लिए। बस अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, और पहुंचने के बाद एक फोन कर दीजिएगा। गाड़ी बाहर खड़ी है,
ड्राइवर को सब कुछ समझा दिया है, वो आपको ट्रेन में बिठा देगा। राधे कृष्ण। राधे। अक्षरा सुनिए। मैं चलती हूँ। बेटा, बात तो सारी मन की है। कभी कभी किसी दूसरे का मन भी देखना पड़ता है दादी। ये मेरा नहीं, अनन्या का मन है। मैं समझ सकती हूँ, पर बेटा वो तो अभी बच्ची है, हमें ही उसे समझाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। पर गलत तो जीन्स पहनने में भी नहीं है ना दादी। नहीं है, गलत है सिर्फ अपने मन पे जबरदस्ती करना। हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें और दूसरों को खुशी मिले। खुद को दुखी करके हम दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। पर शायद दादी अनन्या को ये नहीं लगता है, उसे तो मुझे साथ ले जाने में भी शर्म आती है। माँ और बच्चे के रिश्ते में ऐसी छोटी छोटी बातों का असर कब से पड़ने लगा बेटा? देख बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि किसी वजह से तेरी बिटिया रानी तुझसे कम प्यार करती है, तो उस कमी को प्यार से ही पूरा करो। मैं समझी नहीं माँ। वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई, इसका मतलब ये तो नहीं बेटा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। उसकी जो गलतफहमी है उसे दूर करो, समस्या को जड़ से पकड़ो बेटा। खुद को बेहतर बनाना अलग बात है, लेकिन किसी के कहने से खुद को बदलना ये गलत है। सॉरी दादी। सॉरी माँ। ना बेटा, तुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तू जैसी है बहुत अच्छी है, और ये बात मैं अनन्या को भी समझाऊंगी। थैंक यू माँ। थैंक यू दादी। खाना लगा दूं भाभी? हाँ लगा दो। मम्मा ये क्या है? अरे ये तो काजल बनाया है, देसी घी का दिया जला के। आपने बनाया क्या भाभी माँ? फिर किसने बनाया छोटी माँ? मम्मा देखो ये क्या है? माफी मांगने का अधिकार ना सही, लेकिन भूल सुधारने का तो है। जिस परिवार को मैंने तोड़ने की कोशिश की, उसे बुरी नजर से बचाने के लिए ये काजल बना के जा रही हूँ। भगवान करे ये परिवार सदा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। उम्र में छोटी हो बहू, लेकिन बहुत पाठ सिखाया है तुमने हमें। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। छोटी माँ आपके लिए भी है। रानो, तुमने सही कहा, मैं मासी तो हूँ लेकिन मासी नहीं बन पाई। हो सके तो मुझे माफ करना। बहुत अच्छा परिवार मिला है तुझे, इसे सहेज के रखना। तुम्हारी मौसी। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ये फिर से एक बार साबित हो गया। बहू की अच्छाई ने उनके मन के मैल को पूरी तरह से साफ भी कर दिया और मौसी जी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर भी कर दिया। हुर्रे! अरे बाबा, मैंने कहा ना सॉरी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा आपको पता है, आप ऐसे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और नहीं तो क्या, रात रात भर जब आप काम कर रही होती हैं तो मैं भी तो वेट करता हूँ ना, तब नैतिक तब जरूरी काम होता है, इसीलिए करती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मेरा काम जरूरी नहीं है? साबित कीजिए। साबित कीजिए? माय लॉर्ड, मुझे अपनी सफाई में बस इतना ही कहना है कि जैसा आप जानती हैं, ये शादियों का सीजन है, जिसे देखिए सब लोग बस घोड़ी पे चढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोग, यानी कि ज्वेलर्स, डिजाइनर्स, वेडिंग प्लानर्स, यहाँ तक कि बैंड वाले जो है ना, उनकी भी बैंड बच जाती है। अगर हमने ऑर्डर्स टाइम पे नहीं दिए तो बेचारी लेडीज जिन्होंने इतने मन से, शौक से ज्वेलरी, कपड़े, पता नहीं क्या क्या खरीदा है, उन सबके दिल टूट जाएंगे।
जिसकी वजह से बहुत सारे घरों में लड़ाइयां हो सकती हैं। इस सब का दोष हम पे आएगा, मुझ पे आएगा, आप पे आएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ मुझे याद आ गया। क्या? कुछ नहीं अक्षरा। बताइए ना। अक्षरा, पिछली बार भी जब आपको मेरी जरूरत थी तो मैं इतना बिजी था, आपको टाइम नहीं दे पाया, और इस बार भी यही होता। आपका छोटू बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे टाइम या फिर घंटों मिनटों का हिसाब नहीं रहता है। उसके लिए आपके साथ बिताया हर पल बहुत ही खूबसूरत है और अनमोल। क्या हुआ? क्या? पता नहीं नैतिक, ये पैरों की जलन कम ही नहीं हो रही है। क्या बात है, बहुत थकी हुई लग रही है। नहीं वो क्या है ना, लगता है कई दिनों से आपने कोई नया सपना नहीं देखा, हमें जगाया ही नहीं। आपको किसने कहा कि मैंने कोई नया सपना नहीं देखा? वो बात अलग है कि मैं अब आपको बताती नहीं हूँ और बताऊंगी भी नहीं। क्यों? बताइए ना। बिल्कुल नहीं। कोई होगा ही नहीं ना नया सपना बताने के लिए। अच्छा, ऐसे कैसे कोई नया सपना नहीं है? रात को ही मैंने कितना सुंदर सपना देखा। वो ये देखा कि, जाने दीजिए, मैं आपको क्यों बताऊं? बताइए ना। शौर्य की माँ, हम कह रहे हैं, बताइए ना। जी वही तो कर रही हूँ, आप ही तो कह रहे हैं ना बताइए ना बताइए, इसीलिए नहीं बता रही हूँ। आखिर अपने पति की बात का सम्मान करती हूँ मैं। राजमन्ना, आज मुन्ना इतने जल्दी दफ्तर क्यों चला गया? अभी माँ उसे दफ्तर से पहले फैक्ट्री जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी गया। बहू कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? नहीं वैसे तो ठीक है तबीयत, पर पैरों की जलन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मम्मा इसलिए नीचे नहीं आई? नहीं पार्टनर, मम्मा यही है नीचे, दादाजी को रामायण पढ़ के सुना रही है। चलो अच्छा है, अभिमन्यु सब सुन लेगा। अरे बहू के पेट में है जो, अभी से सारी बातें सुनेगा तो अभिमन्यु ही कहलाएगा ना। अक्षरा दीदी के दोनों बच्चे महान, एक अभिमन्यु और एक। क्यों? मैंने क्या किया? क्यों? आपने मेरे और मेरी फ्रेंड्स की सुलह नहीं करवाई? आपको पता है मॉम, इसने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि वो चैट मैंने टाइप नहीं की थी, और सबने मान भी लिया। वाओ नाक्ष, दैट्स ग्रेट यार। थैंक्स भैया। अरे मुस्कान दीदी, वो अपने कंप्यूटर से देख के बताओ ना। है? तुझे क्या देखना है उसपे? भविष्य फल भाभी माँ, हॉरोस्कोप। वो एक बार ना मैंने इन्हें बता दिया था, तब से ये रोज पूछती हैं। अच्छा गिरजा दीदी, आपके हॉरोस्कोप में लिखा है कि आज आपको बहुत काम करना पड़ेगा। लो बताओ, ये तो मैं भी बता देती। वैसे भी आज मैंने गिरिजा के लिए बहुत सारा काम निकाल के रखा है, जैसे कि कंबल रजाई को धूप दिखाना, गर्म कपड़े निकालना। मैं पढ़ूं? किसका पढ़ूं? मेरा। You might meet your Prince Charming today. मतलब कि मुस्कान की लाइफ में कोई आने वाला है, मे बी अ बॉयफ्रेंड। नमन, अपनी बहन के बारे में कोई ऐसी बातें करता है? अरे मॉम, इसमें क्या हो गया? मेरी भी गर्लफ्रेंड है, तो मुस्कान की लाइफ में कोई क्यों नहीं हो सकता? यस वही तो। आई एम श्योर आज का मेरा हॉरोस्कोप सही होगा। मैनेजर साहब, ऐसे काम कभी पूरा नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, फैक्ट्री वर्कर्स की ना आप शिफ्ट बढ़ाइए। जब ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे तो वो लोग काम क्यों नहीं करेंगे?
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।